हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 19 जनवरी है और आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। ये जो करंट अफेयर होता है किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप एनडीए देते हैं, सीडीएस का एग्जाम देते हैं, सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं, ईपीएफओ का एग्जाम देते हैं, बैंक का कोई एग्जाम देते हैं, ठीक है, पीसीएस का देते हैं जैसे कि बिहार पीसीएस हो गया, बीपीएससी, यूपी पीसीएस का देते हैं, एमपी का पीसीएस देते हैं, झारखंड का देते हैं, राजस्थान का देते हैं, जो भी पीसीएस होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन होता है जो करंट का पूछा जाता है। उसका आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये आप पढ़ के जाते हैं तो। बैंक का क्वेश्चन अगर एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसका आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप डेली का ये वीडियो देख कर जाते हैं तो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्या करिएगा, दबा कर रखिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन। पहला बात है कि यूएनएससी ने किसको आतंकवादी घोषित कर दिया है, ठीक है। पाकिस्तान का एक आदमी था, उसको बहुत दिन से इंडिया और अमेरिका क्या कर रहा था कि मिलकर उसको आतंकवादी घोषित करने का बोल रहा था, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। तो कौन आदमी है जिसको आतंकवादी हाल ही में यूएनएससी घोषित कर दिया है, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अली साजिद को, अबुल रहमान मक्की को, या मोहम्मद नसीब गुलजार को, या दिल नसीब को। इसमें से किसको? तो इसका सही आंसर क्या है? अबुल रहमान मक्की को। मक्की को 70 वर्षीय आदमी था, देखिए ये है। और इसको ना अभी क्या है कि यूएनएससी क्या किया है, अभी आतंकवादी घोषित कर दिया है, वैश्विक आतंकवादी। वैश्विक का मतलब ग्लोबल, पूरे विश्व में अब ये आतंकवादी साबित रहेगा, ठीक है। इंडिया और अमेरिका तो पहले ही साबित कर दिया था। तो इंडिया और अमेरिका क्या किया था कि 2020 में पहले ये कोशिश किया था कि इसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, लेकिन यूएनएससी में क्या है, यूएनएससी में क्या है कि चाइना है जो वीटो पावर लगा दिया। जब भी जैसे कि वहां पर 5 गो है परमानेंट मेंबर है, अब पांचों परमानेंट मेंबर में से अगर कोई भी एक उसके विपक्ष में वोट डाल देगा तो वो बिल पास नहीं होता है। तो इसी कारण इसको बार बार बचाव मिल रहा था। ये पाकिस्तान का था और पाकिस्तान को हम लोग जानते हैं कि गहरा मित्र है चाइना, लेकिन इस बार नहीं बचा पाया क्योंकि इस पर वैश्विक दबाव था बहुत ज्यादा। अभी हाल ही में इसके कारण बहुत सारा महामारी जो फैल गया कोरोना, उसका भी दबाव था। चाइना से बहुत सारा कंपनी निकल रहा है तो उसका भी अभी दबाव है। इकोनॉमिक भी अभी जैसे कि कोई कंट्री से कोई कंपनी भागने लगेगा तो बहुत उस पर दबाव बना रहता है। तो इसी के कारण भी ये सबको दबाव को देखकर चाइना इस बार वीटो नहीं यूज किया है। तो देख लेते हैं कि यूएनएससी का मतलब यूएनएससी के बारे में जान लेते हैं। तो यूएनएससी का जो फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक। ये बात याद रखिएगा। यूएनएससी अभी एक्टिव मोड में रहता है हमेशा, ठीक है। इसका 15 कंट्री है, ठीक। 5 है जो क्या है, अस्थाई मेंबर है जो हमेशा रहता है, और 10 है जो क्या होता है कि हर 2-2 साल में चेंज होता रहता है। ये बात याद रखना है। तो अभी जो परमानेंट मेंबर कौन कौन है, चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, और ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि वर्ष 1961 के बाद दर्ज की गई है कि रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि कहाँ का जनसंख्या लगातार गिरावट हुआ है, बहुत बड़ा गिरावट आई है। कब से? 1961 ईस्वी से। ये बताया गया है क्वेश्चन में, तो आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन जापान है, दूसरा है इंडिया है, तीसरा चाइना है, चौथा आपका ब्राजील है। तो क्या हुआ है कि चाइना में देखा गया है कि अभी वर्ष 1961 के बाद से यहाँ लगातार है जो पॉपुलेशन का गिरावट हुआ है, ठीक। देखिए पॉपुलेशन गिरावट कब कब होता है? पॉपुलेशन गिरावट तब होता है जैसे कि जन्म ले रहा है 6 बच्चा और मर रहा है 10 आदमी, तो क्या होगा कि यहाँ पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कम हो पैदा हो रहा है और मृत्यु ज्यादा हो रहा है तब। पहला तो ऑप्शन ए है, इसके कारण गिरता है। दूसरा बात हो गया कि बच्चा आदमी है जो पैदा नहीं करना चाह रहा है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, ये भी होता है। और चाइना क्या हुआ कि पॉलिसी ऐसा लाया था, चाइना पॉलिसी लाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, एक बच्चा से ज्यादा नहीं करना है 1980 में।
1980 से 2015 के बीच क्या किया कि वन चाइल्ड पॉलिसी ये लागू कर दिया। उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर जब एक बच्चा पैदा होने लगा और आदमी का मृत्यु ज़्यादा होने लगा और बच्चा पैदा कम होने लगा, तो यहाँ की जनसंख्या में लगातार गिरावट होने लगा। देखिए 2022 में क्या हुआ कि 95.6 लाख लोगों का जन्म हुआ और 104.1 लाख की यहाँ मृत्यु हो गया। तो डेफिसिट में ऑब्वियसली जाएगा, कम जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन। और एक नीति अपनाया था क्या, वन चाइल्ड पॉलिसी, इसके कारण भी वहां पे बच्चा का संख्या कम है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना महामारी से भी वहां पर बहुत सारा आबादी का मृत्यु हुआ है, इसके कारण भी वहां पे आबादी में गिरावट हुआ है एकाएक। ठीक, तो ये बात याद रखना, इतना से ज्यादा नहीं। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, अगला है कि दुनिया के चौथा सबसे अमीर अभिनेता मतलब एक्टर, ठीक, एक्टर होता है, तो कौन बन गया है? पहला ऑप्शन है जैकी चैन, दूसरा ऑप्शन है टॉम क्रूज, तीसरा है जेरी सेनफील्ड है, चौथा है आपका शाहरुख खान। इसका सही उत्तर क्या है? शाहरुख खान। ठीक है, तो शाहरुख खान क्या हो गया कि चौथा सबसे रिचेस्ट एक्टर बन गए हैं पूरा वर्ल्ड में। ये है जो टॉम क्रूज को पीछे छोड़ दिए हैं। टॉम क्रूज को देखिए, टॉम क्रूज को पीछे छोड़ दिए हैं। अरे टॉम क्रूज अब कितना नंबर पे हो गया? 5वां नंबर पे। छठा नंबर पे कौन हो गया है? जैकी चैन हो गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो जेरी सेनफील्ड है। पहले नंबर पर कौन है? तो जेरी सेनफील्ड है। और चौथे नंबर पर कौन है? तो शाहरुख खान। शाहरुख खान का याद इसलिए रखना है क्योंकि ये इंडिया के हैं। ठीक, दूसरा बात कि किसको पीछे किए हैं? तो टॉम क्रूज को। ये वाला भी बात याद रखना, और पहला नंबर जरूर याद रखना है जेरी सेनफील्ड का। ठीक, और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। इतना बात याद रखना है। चलिए, अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक बार फिर से पुराना किला जो दिल्ली में है उसका खुदाई शुरू करने के लिए तैयार है। देखिए, पुराना किला है दिल्ली में, उसको फिर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसको खोदने के लिए शुरू करने के लिए बोला है। पहले 2 बार हो चुका है, अभी तीसरा बार इसमें फिर से खुदाई करने के लिए बोला गया है। तो कौन है जो इसको खुदाई करना चाह रहे हैं, किनके नेतृत्व में होगा, ये आपको जानना है। तो यही अभी बताना है कि किनके नेतृत्व में ये काम होगा, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है श्री बसंत स्वर्णकार के, आरवी रवि के, मनोज सिन्हा के, या राजा मनोज कीरा के। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये सही है, श्री बसंत स्वर्णकार के। ठीक है, रुक जाइएगा थोड़ा। चलिए, तो श्री बसंत स्वर्णकार के, ठीक, याद रखना है। जो पुराना किला है दिल्ली में, उसका 2 बार खुदाई हो चुका है। पहले कब हुआ था? 2013-14 में और 2017-18 में। ये तीसरी बार हो रहा है। बात है कि इसमें जो पुराना खुदाई हुआ था उसमें मौर्य काल से पहले किया परतों का साक्ष्य मिले थे। ठीक, ये बात याद रखना है। तो और क्या है कि जो पहले का जो उजागर हुआ है खुदाई में, उसको क्या करना है? संरक्षित तो करना ही करना है, और भी देखना है कि इसमें है क्या नवीनतम, उसमें खोज होगा तभी तो पता चलेगा ना कि इसमें और भी क्या क्या चीज है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि आपको कि पुराना किला का स्थापना कब हुआ था? तो 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये बात तो याद रखना है आपको, 16वीं शताब्दी में हुआ था। कौन किया था भाई? तो इसको शेर शाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं ने किया था। ठीक, दोनों ने किया था, ये बात याद रखिएगा, शेर शाह सूरी भी और हुमायूं भी। पुराना किला कहाँ है? तो दिल्ली में। कब स्थापना हुआ था? तो इसको 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक, और इस बार कितना नंबर का इसमें खुदाई हो रहा था? 3। और कौन कर रहा था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है खुदाई वही करवाएगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ही जो जगह जगह पर खुदाई करता है और चेक करता है कि यहाँ पर क्या था। तो ठीक है, और किन के नेतृत्व में हो रहा है? तो श्री बसंत स्वर्णकार के। इतना बात याद रखना आपको। अगला है कि जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश,
दूसरा है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही है सी, तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु में हर साल मनाया जाता है। देखिए ये ऐसे फेस्टिवल होता है, इसमें क्या होता है, जो सांड होते हैं उसको एक लोग उससे लड़ता है और उसको क्या किया जाता है कि उसको, जैसे कि इसको पहले लाल कपड़ा या किसी को दिखाकर भड़का दिया जाता है, उसको फिर एक आदमी शांत करता है। ठीक है, तो ये जो जल्लीकट्टू है, जो ग्रामीण इलाकों में अपना परंपरा को बचाने के लिए, अपना परंपरा को दिखाने के लिए ये हर साल होता है। जल्लीकट्टू लोग मनाते क्यों हैं, तो जो स्वदेशी नस्ल का जो सांड है उसको संरक्षित करने के लिए ये मनाते हैं हर साल। ठीक, ताकि देखिए इसका जो होता है कि ये वाला चीज उठा होता है, जो इसको क्या बोलते हैं, कुबड़ बोलते हैं ऐसे। तो जो उठा हुआ होता है इसी को, ऐसा नस्ल वाले सांड को जो स्वदेशी है उसको बचाने के लिए ये हर साल अनुमति देता है। ठीक है, अरे ग्रामीण इलाकों में होता है, कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए अगला, किन दो देशों के बीच 5वीं विदेश नीति सुरक्षा वार्ता सियोल में आयोजित की गई। सियोल कहाँ है, तो साउथ कोरिया में है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का तो बात ही छोड़ दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी। दूसरा ऑप्शन है इंडिया एंड साउथ कोरिया। तीसरा ऑप्शन है इंडिया एंड नेपाल। और चौथा ऑप्शन है आपका इंडिया और अमेरिका। तो इस ऑप्शन मतलब बता दिए साउथ कोरिया से, उससे तो आपको पता चल गया होगा। साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में 5वीं विदेश नीति का और सुरक्षा वार्ता हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, तो साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल में हो रहा है। ठीक है, साउथ कोरिया के कैपिटल जो सियोल है वहां पे क्या हो रहा है कि 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित हो रहा है। ये 17 जनवरी को समाप्त हुआ। इसमें क्या क्या बात किया गया है कि दोनों पक्ष व्यापार के बारे में बात किए हैं, और क्या है कि निवेश के बारे में, सुरक्षा और रक्षा के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी बोलते हैं, उसके बारे में, और लोगों को संस्कृति के बारे में आदान प्रदान करने के बारे में कहा गया है। ठीक है, गहरा इसमें सहमत हुआ। यह भी बात बोला गया है कि अभी जो है द्विपक्षीय व्यापार 28 बिलियन का है, 28 बिलियन का है। इसको बढ़ाकर कितना करना है, 2030 तक 50 बिलियन तक को ले जाना है। ठीक, इतना बात याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर, कि हाल ही में कौन सा देश अपने 15वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा। तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन इंडिया, मतलब दूसरा ऑप्शन श्रीलंका है, सॉरी, और तीसरा ऑप्शन है आपका बांग्लादेश। चलिए, तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपका श्रीलंका। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन मतलब सही है श्रीलंका। इसको थोड़ा ऐसे कर देने दीजिए। अच्छा, श्रीलंका है। ठीक, तो श्रीलंका के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो श्रीलंका का कैपिटल कहाँ है, जो कोलंबो है, और श्री जवर्धनेपुरे कोट्टे है। देखिए यहाँ पर आपका कोलंबो है, यहाँ पर श्री जवर्धनेपुरे कोट्टे है। ठीक, अभी जो यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, तो रनिल विक्रमसिंघे है, और यहाँ का करेंसी क्या है, श्रीलंकन रूपी है। ये बात याद रखना। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो दिनेश है, ये बात याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सिंहला और तमिल है। दूसरा बात कि इसके अगल बगल के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए इसके जो पूरब साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर पश्चिम में क्या है, तो गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक, इधर से ऐसे डायरेक्शन अगर बांटिएगा तो इधर उत्तर में क्या है, पाक स्टेट है। पाक स्टेट किसके बीच में है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। ये भी सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, ये बात याद रखिएगा। इधर नीचे इसका क्या है, लकवा द्वीप है। ठीक, ये बात याद रखना है। चलिए अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन SBI, दूसरा ऑप्शन है BOB, तीसरा ऑप्शन है PNB, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका जो SBI के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो SBI का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, आपका 1 जुलाई
1955 में, मतलब 67 ईयर पहले हुआ था। ठीक है, 67 ईयर पहले हुआ था, एगो हुआ था, ये बात याद रखना है। अच्छा, दूसरा बात कि इसका जो अभी करंट में सीईओ पूछ दे कि कौन है, तो श्री दिनेश कुमार खारा है, ये बात याद रखना। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, तो आपका मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक, चलिए अगला क्या है कि कौन सा राज्य है जो सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है या वहां का हो गया है, ये बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक, हम लोग जानते हैं कि पहले 370 जो था अनुच्छेद, आर्टिकल 370, उसके तहत यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त था। ठीक, कुछ छूट प्राप्त था, बहुत सारा छूट प्राप्त था। तो उसको क्या हुआ कि 2019 में इसको भंग करके सभी जगह भारत का जितना भी क्षेत्र है उसमें सब जगह एक तरह का संविधान लागू कर दिया गया, इसको अपनाकर। ठीक है, इसी में इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलता था, हाई स्वतंत्रता मिलता था, फिर भी ये बहुत कुछ करते रहता था, नौटंकी। ठीक है, तो इसको क्या किया गया कि 2019 में खत्म कर दिया गया। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को खत्म करके इसको का बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये भी पूछ सकता है कि अभी यूनियन टेरिटरी कितना है, तो 8 है। ये बात याद रखिएगा, 28 अभी राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ये बात याद रखना है। इसका जो राजधानी कहाँ है, तो श्रीनगर में है और जम्मू में है। ठीक, मई से अक्टूबर तक कहाँ श्रीनगर में रहता है, और जम्मू में कब तक रहता है, नवंबर और अप्रैल में, नवंबर से अप्रैल तक। चलिए, इसके जिला कितना है, तो 20 है। राज्य मतलब सभा जो है जम्मू कश्मीर सरकार है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। और ठीक है, अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है, रिक्त भरा अभी है, रिक्त है। ऐसे संसदीय क्षेत्र आपको पूछ सकता है, क्योंकि अभी नया बना है, तो ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ 4 गो राज्यसभा है और 5 गो राज्यसभा का सीट कितना है, तो 4 है, 5 जो है लोकसभा का सीट है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर, कि हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, माघी मेला, माघी का मतलब क्या होता है, माघी अपना हिंदी कैलेंडर में नाम है। ठीक, उसी पर यह लिया गया है, माघ, माघ पर। जैसे कि अभी माघ चल रहा है, तो माघी, तो माघ कैसे होता है, चैत होता है पहला महीना, चैत होता है, फिर वैशाख होता है, फिर जेठ होता है, आषाढ़ होता है, सावन होता है, भादो होता है, आश्विन होता है, कार्तिक होता है, अगहन होता है, पूष होता है, फिर माघ होता है, फिर फागुन होता है जिसमें होली मनाते हैं आप लोग लास्ट में उसके, और फिर से नया कैलेंडर आ जाता है। ठीक है, तो माघ जो है, माघी मेला उत्सव मनाया जा रहा है, उसी के नाम पर है। तो है कि कहाँ पे होता है ये, तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र है, दूसरा है हरियाणा है, तीसरा है आपका पंजाब है, चौथा आपका ओडिशा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका पंजाब। बात हुआ था कि 1705 ईस्वी में, 1705 ईस्वी में खिदराना की लड़ाई में 40 गो सिख शहीद हो गए थे मुगलों से लड़ते हुए। ठीक है, मुगलों से लड़ते हुए क्या हुआ, 40 गो शहीद, सॉरी 40 गो जो सिख थे वो लड़ते हुए मारे गए, शहीद हो गए। उसी को याद में, उन्हीं योद्धाओं के याद में यह हर साल क्या होता है, उन्हीं के यादों में क्या किया जाता है, ये पर्व को मनाया जाता है। मतलब कि देखिए, ऐसा मनाना मतलब कि खुशी का बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो मरा है आदमी, जो शहीद हुआ है बहुत पहले अपना देश को आज़ादी कराने में, या किसी जो अपने मतलब कॉन्टिनेंट है, या अपना देश मान लीजिए, या अपना राज्य मान लीजिए, उसको में अच्छा लाने के लिए कोई शहीद हुआ है, तो उसके याद में तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। यही करने के लिए हर साल पंजाब में सिख लोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, कब हुआ था, तो 1705 ईस्वी में हुआ था। ठीक, एक खिदराना की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए 40 सिख योद्धाओं का याद में सदियों से पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब शहर में माघी मेला मनाया जाता है। इतना बात याद रखना और कुछ नहीं। ठीक, तो माघी मेला कहाँ मनाया जाता है या जा रहा है अभी, तो पंजाब में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हाल ही में क्या है
हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में अर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत का नियुक्त किया गया है। तो किन्हें नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जेरमी फरार, दूसरा ऑप्शन है नितिन प्रांजपे, तीसरा ऑप्शन है नीलाक्षी शाह सिन्हा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? नीलाक्षी शाह सिन्हा। ठीक, तो नीलाक्षी शाह सिन्हा को अर्मेनिया का नया राजदूत बनाया गया। राजदूत मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो अपना जो देश है उसका राजनीतिक और कूटनीतिक बात अर्मेनिया के मतलब सरकार से रखेंगे और यहाँ के बात को पॉलिसी को सही से समझाएंगे। ठीक है, कि आपके प्रति कैसा मेरा देश बिहेव करता है। कूटनीतिक बात और राजनीतिक बात को रखना होता है। ठीक है, ये बात होता है उनका काम। ठीक, तो अब अर्मेनिया के बारे में जान लेते हैं। अर्मेनिया का जो राजधानी है मतलब कैपिटल है येरेवन है और करेंसी क्या है? अर्मेनियन दरहम है। और कॉन्टिनेंट कौन सा आता है, किस मतलब महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप में आता है। देखिए ये आपका अर्मेनिया है, इधर आपका जॉर्जिया है और इधर आपका टर्की है और इधर आपका अजरबैजान है और बीच में भी अजरबैजान है। ये बात भी याद रखना है। दूसरा बात, इराक जो है वो बाउंड्री टच नहीं करता है इसमें, ये बात याद रखना है। तो ये सब इतना बात याद रखना है इसको। ठीक, इधर अजरबैजान, इधर भी अजरबैजान और इधर टर्की और इधर आपका जॉर्जिया। ठीक, इतना देश से एक अथी है घिरा हुआ है। इधर नियरेस्ट में जैसे कि ईरान हो गया सॉरी, और इधर हो गया आपका उसका कैपिटल। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। तो चलिए आज का इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और क्या करना है कि अच्छा से पढ़ना है। और चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।